अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट के बारे में। आज हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। उस वीडियो में हमने बताया कि अगर उस सेंटेंस में अगर हमारे पास कोई एक इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाता है तो हम उसके साथ कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि अगर हमारे सेंटेंस में इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाता है तो उसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। और कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या था, या वो नाउन था, या वो एडजेक्टिव था, या वो हमारा प्रोनाउन था। तो वो हमारे क्या थे, एक कॉम्प्लीमेंट थे जो हमारे इंट्रांसिटिव जो वर्ब था, जो हमारा सेंस नहीं बना रहा था सेंटेंस का, तो उसको बनाने के लिए, उसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए वो वर्ड एक बहुत हेल्पफुल रहे थे, जिसको हम कहते थे कॉम्प्लीमेंट। तो उसके बारे में हम ज़्यादा वजाहत करने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। Sometimes the verb in the predicate is transitive verb. कभी कभी हमारे प्रेडिकेट में जो वर्ब होता है वो ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। That is a verb which requires an object. तो उस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, मतलब ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स होती है टू कंप्लीट इट्स सेंस। उसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए उसको एक ना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। किसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, हमारे सेंटेंस को। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लें, केट कैच कैचेस, यहाँ पे हमारे जो सेंटेंस है केट कैचेस, जो केट है वो पकड़ती है। क्या पकड़ती है, तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है जो हमारे सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट कर सके। हमें पता है कि कैट क्या पकड़ती है, माइस, ठीक है, माइस। तो अब हमारे सेंटेंस को एक सेंस मिला। कैसे, द केट, आप द भी लगा सकते हैं, ना भी लगाए कोई मसला नहीं। द केट कैचेस माइस, एक बिल्ली ने एक चूहे को पकड़ा, या वो पकड़ती है, ठीक है। एक बिल्ली चूहे को पकड़ती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, नाउन है, जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करे। मतलब ये जो हमारा केच है वर्ब, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। इसलिए इस सारे सेंटेंस में जो हमने यूज़ किया वो हमारा ऑब्जेक्ट था जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो ये हमारा था एक ट्रांजिटिव वर्ब का। और भी हम आपसे इसके बारे में एग्जांपल्स डिटेल में समझाते हैं। अभी आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं ट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से। हमारे पास एक सेंटेंस है, आई नो हिम। तो हमारा जो वर्ब है वो ही हमारा नो, जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको अपनी सेंस को बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट ज़रूरत होती है जो हमने लिखा है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, ये हमारे वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो अपने साथ लाजमी लेता है, ठीक है। आप कोई भी लगा सकते हैं, हिम, देम, हर, इट्स, कुछ भी लगा सकते हैं। पर ये जो हमारे पास जो सेंटेंस का जो वर्ब नो, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लाजमी लेता है, ठीक है। अगर हम ऐसा लिखें, आई नो, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ, व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल होगा, आप क्या जानते हैं। तो ये जो हमारा वर्ब है नो, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने साथ क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। उसके बाद हमारे पास है बर्ड्स, बिल्ड, नेस्ट। जो हमारे बर्ड्स है ये हमारा नाउन है, और बिल्ड हमारा क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है, अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, सेंटेंस में से हम अगर ऑब्जेक्ट को हटा दें तो हमारा सेंस कैसे बनेगा, देखते हैं। बर्ड्स बिल्ड, बर्ड्स बनाते हैं, ये बर्ड्स तामीरात करते हैं। क्या करते हैं, वाट बर्ड्स बिल्ड, क्या बनाते हैं, ठीक है, बर्ड्स क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये जो हमारा वर्ब है बिल्ड, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लाजमी लेगा। जैसे बर्ड्स बिल्ड व्हाट नेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा सेंटेंस है, ऑल गुड चिल्ड्रेन पिटी द पुअर। सारे जो अच्छे बच्चे होते हैं वो गरीबों पे क्या खाते हैं, रहम खाते हैं या रहम करते हैं। द पुअर क्या होता है, एक सारे जो गरीब होते हैं उसके बारे में बताया, मतलब गरीब लोग,
अगर अगर हम द को हटा दें, तो एक गरीब के बारे में, सिर्फ एक गरीब के बारे में वो बताएगा, एक गरीब के बारे में बताएगा। अगर हम द का यूज़ कर रहे हैं तो ये एक गरीब के बारे में नहीं बताएगा, ये सारी गरीबों बच्चों के बारे में बताएगा। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप हमें ऐसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी वीडियो बनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए और समझाने के लिए, ऐसे आपके लिए मेहनत करने के लिए। ऐसे प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा अपने और अपने प्यारों का। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। बाय बाय।